यशोदा और नंद बाबा ने किया था कौन सा पाप कि नहीं मिला उन्हें श्री कृष्ण का साथ। श्री कृष्ण के जीवन को अक्सर दो भागों में बांटा जाता है। एक उनका बचपन जो वृंदावन और गोकुल की गलियों में बीता, और एक उनका बाकी जीवन जो मथुरा और द्वारका में बीता। श्री कृष्ण ने अपने बचपन में कई तरह की बाल लीलाओं का प्रदर्शन किया। इन सभी लीलाओं की साक्षी बने यशोदा और नंद बाबा। यशोदा और नंद बाबा श्री कृष्ण के सगे माँ बाप तो नहीं थे, पर उन्होंने श्री कृष्ण को पाल पोस कर उन पर अपना वात्सल्य और ममता बरसाई। पर ऐसा क्या हुआ कि यशोदा माँ और नंद बाबा को नहीं मिला कभी भी श्री कृष्ण के साथ जीवन भर रहने का सौभाग्य? ऐसा क्या किया था उन्होंने अपने पिछले जन्म में पाप? जानेंगे हम आज के वीडियो में, तो पूरे वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे जरूर करें और हमारे बेल आइकन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। श्री कृष्ण का जन्म यूं तो देवकी और वासुदेव के घर में हुआ था, पर देवकी का भाई कंस देवकी के बच्चों की जान का प्यासा बना था। इसी डर से वासुदेव उन्हें लेकर नंद बाबा और यशोदा के घर में छोड़ आए और उनकी बेटी को लेकर आ गए। और यशोदा ने बच्चे को ईश्वर का उपकार समझा, पर जल्दी उन्हें मालूम चल गया कि उनका बेटा ईश्वर का वरदान नहीं, स्वयं ईश्वर है। श्री कृष्ण ने कई अवसरों पर अपने माँ बाप को यह एहसास कराया कि वो स्वयं भगवान है। नंद जी एक शाम अपना व्रत खोलने के लिए नदी में नहाने गए। वहां मौजूद वरुण देव के सैनिकों ने उन्हें कोई असुर समझ लिया और उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ले गए। जब नंद महाराज काफी देर तक वापस नहीं आए तो श्री कृष्ण उन्हें ढूंढते हुए वरुण देव के पास पहुंच गए। अपने सामने भगवान को साक्षात देखकर वरुण देव को एहसास हुआ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। श्री कृष्ण अपनी लीलाओं से पूरे गांव को आनंदित करते थे, लेकिन साथ ही साथ उनकी शिकायतें भी रोज आती रहती थीं। परेशान यशोदा माँ ने एक दिन सजा के तौर पर उन्हें ओखली से रस्सी के जरिए बांध दिया, लेकिन कृष्ण कहाँ शांत रहने वाले थे। उन्होंने ओखली दो पेड़ों के बीच फंसा दी, जिससे वो दोनों पेड़ उखड़ गए और उसमें बसने वाले शापित वसुओं को मुक्ति मिल गई। क्योंकि उनके पेट पर रस्सी बंधी गई थी, इसलिए उनकी उदर में दाम अर्थात रस्सी धारण करने वाला मतलब दामोदर कहा गया। श्री कृष्ण जानते थे कि उनके जन्म लेने का लक्ष्य बहुत अब्दा है और इसके लिए उन्हें कई बलिदान देने पड़ेंगे। जब श्री कृष्ण ने वृंदावन छोड़कर मथुरा जाने का निश्चय किया तो यशोदा और नंद सोचने लगे कि उन्होंने ऐसा क्या अपराध किया है जिसके कारण उन्हें अपने बेटे से अलग होना पड़ रहा है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने पिछले जन्म का स्मरण करवाया। कहा जाता है कि पिछले जन्म में नंद और यशोदा ऋषि कश्यप और अदिति थे। ऋषि कश्यप और अदिति संसार के सभी जीवों के माँ बाप माना जाता है, जहाँ से संस्कृति की शुरुआत हुई थी। खुद भगवान विष्णु ने वामन अवतार के जरिए इन्हीं के घर में जन्म लिया था। दोनों पति पत्नी हमेशा भगवान की पूजा में लीन रहते थे, तो उन्होंने 1000 यज्ञ का संकल्प लिया था। जब ये संकल्प पूरा होने वाला था, तभी उनकी पूजा में एक बड़ा विघ्न पड़ा। जब ऋषि कश्यप आखिरी यज्ञ पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, यज्ञ को पूरा करने के लिए उन्हें गौदान करने की जरूरत थी, लेकिन ढूंढने पर भी उन्हें दाम देने के लिए नहीं उपयुक्त गाय नहीं मिल पा रही थी। मुहूर्त निकलता देख ऋषि कश्यप यज्ञ के लिए गाय ढूंढने निकल गए। रास्ते में वो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। आश्रम में सुंदर गाय बंधी हुई थी। वशिष्ठ ऋषि की गाय देखकर ऋषि कश्यप ने सोचा कि क्यों ना उनकी गाय को यज्ञ को पूरा करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाए। पर उस समय वशिष्ठ के आश्रम में और कोई भी नहीं था। ऋषि कश्यप ने आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। ऋषि कश्यप बेचैन हुए जा रहे थे और मुहूर्त निकला जा रहा था। तब ऋषि कश्यप ने चुपचाप गाय को खोलकर अपने साथ ले गए। गाय चुराकर उन्होंने उसे एक दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया।
कुछ समय बाद जब ऋषि वशिष्ठ अपने आश्रम लौटे तो गाय को ना पाकर चिंतित हो गए। उन्होंने अपने ब्रह्म ज्ञान से ये ज्ञात कर लिया कि उनकी गाय को चुराने वाला कोई और नहीं ऋषि कश्यप है। वशिष्ठ ऋषि कश्यप ऋषि के आश्रम गए और उनसे अपनी गाय मांगी। तब कश्यप ऋषि काफी शर्मिंदा हुए और उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से माफी मांगते हुए कहा कि वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। वो दोनों साथ ही उसे ब्राह्मण के पास पहुंचे जिसको वो गाय दान में दी गई थी, पर उस ब्राह्मण ने ये कहकर गाय देने से मना कर दिया कि एक बार दान में जो चीज दे दी जाती है उसे वापस नहीं लिया जाता। अपने इस अपराध के लिए ऋषि कश्यप और अदिति देवी को ये श्राप मिला कि जैसे उन्होंने किसी और के हिस्से की वस्तु चुराकर उसे दान कर दिया, अगले जन्म में उन्हें किसी और के धरोहर को सहेजना पड़ेगा और फिर उसे वापस सौंपना पड़ेगा। इसी श्राप के कारण अगले जन्म में अदिति देवी और कश्यप ऋषि यशोदा और नंद बाबा के रूप में पैदा हुए, जहां उन्हें श्री कृष्ण को पालने पोसने का मौका तो मिला पर बाद में उन्हें छोड़ना भी पड़ा। यशोदा माता और नंद बाबा अपने जीवन में अंत तक श्री कृष्ण के लिए इंतजार कर रहे थे, पर श्री कृष्ण नहीं आए। एक बार उन्होंने अपने प्रिय मित्र उद्धव को भेजा जो यशोदा और नंद बाबा से जाकर मिला। उद्धव से श्री कृष्ण के बारे में जानकर यशोदा माता फूट फूट कर रो पड़ी, पर फिर श्री कृष्ण ने मिलने के लिए उन्हें अपने जीवन के अंत समय तक इंतजार करना पड़ा। कहा जाता है कि यशोदा माता का आखिरी समय आया तो श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। श्री कृष्ण को देखने के लिए उनकी जान देह में अटकी हुई थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि उन्होंने सुना है कि श्री कृष्ण ने बहुत सी शादियां की हैं, पर यशोदा ने उनमें से एक भी शादी नहीं देखी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया कि उनके अगले जन्म में यशोदा का उनका विवाह देखने का मौका मिलेगा। श्री कृष्ण के इस आश्वासन पे यशोदा माता का स्वर्गवास हो गया। द्वापर युग के अंत के बाद भगवान विष्णु दक्षिण भारत में स्वामी वेंकटेश्वर के रूप में पैदा हुए थे। इस जन्म में भी यशोदा माता ने वाकुला देवी के रूप में जन्म लिया और इस जन्म में भी वो श्री कृष्ण को पालने वाली माँ बनी थी। अपने इस जन्म में यशोदा माता को वेंकटेश्वर भगवान के विवाह में शरीक होने का मौका मिला और उनके पिछले जन्म का मनोरथ पूरा हो गया। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी ऐसी ही रोचक और सच्ची वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।